हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कल मैंने आप लोगों को एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट करवाया था। आज आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का ही एक पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले अपन कौन सी स्टार्ट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी, हमेशा होगी। चाहे आप दौड़ रहे हो, चाहे गाड़ी चल रही हो, चाहे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, जो भी चीज़ है जो मोशन में है वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। ठीक है। इसकी इट्स एसआई यूनिट इज जूल एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग। सेम टू सेम एनर्जी की होती हैं, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। और इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन वर्क डन इज कंसिडर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सारी उसका जो वर्क डन होगा मूव करते टाइम, वो किस में कंसिडर किया जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी तो एक ही चीज़ होती है भाई, जितनी एनर्जी होगी उतना ही आप काम करोगे। सही बात है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक ब्लॉक है जो पहले ए पॉइंट पे था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक, उसके ऊपर फोर्स लगाया गया और उसे बी पॉइंट पे लेके गए। ठीक है, और बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। और ए से बी की डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने? s। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि W इज इक्वल्स टू एफ एस होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक काम करो, W वाले फॉर्मूले में F की जगह M में पुट कर दो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W इज इक्वल्स टू MAS। सही बात है। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल्स टू 2AS। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है? 0। v की वैल्यू v है, s की वैल्यू s है। ठीक है, तो u की वैल्यू 0 रखने के बाद वी स्क्र माइनस 0 का स्क्र इज इक्वल्स टू 2AS, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी स्क्र अपॉन 2a। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया? आपने s की वैल्यू निकाल ली। अब ये w इज इक्वल्स टू MAS था। ठीक है, अगर w इज इक्वल्स टू MAS के फॉर्मूले में आप ये वैल्यू रखते हो s की जगह, तो m इंटू ए इंटू एस की जगह क्या रख दिया? वी स्क्र अपॉन 2a। ठीक है, अब a से a कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? MV स्क्र अपॉन 2। ये हो गया वर्क डन ऑफ मोशन। ठीक है, और मोशन वाले वर्क डन को हम क्या कंसिडर करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाफ MV स्क्र। ठीक है, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद दो ग्राफ हैं जो आपको समझने हैं। पहला ग्राफ है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और हाफ भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मास के। और अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ देखो, एक्स एक्सिस पे मास और वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी, और ग्राफ कैसा बना? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरा, इफ़ m इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? v स्क्वायर के। अब बात वही है, अगर आप x एक्सिस के ऊपर v स्क्वायर लेते हो और y एक्सिस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी लेते हो, ठीक है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर v स्क्वायर है। और अगर यहीं पे v होता है ना, तो पैराबोला टाइप ग्राफ चलने लग जाता है, वो आपको फिर समझाएंगे। ठीक है, अभी के लिए ये दो ग्राफ है, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आज मैंने जो जो पढ़ा है फिर से देख लो। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना स्टार्ट किया था आप लोगों को। ठीक है, मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी एसआई यूनिट्स, उस कैसी क्वांटिटी है, और उसका एक्सप्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? W काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ MV स्क्वायर। ठीक है, और ये दो ग्राफ। ठीक है,
तो ये था आज के लिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।